Alright, class 6 Holy Child, physics chapter number 1, topic gases. Arrangement of molecules in gaseous state. हम लोगों ने सॉलिड स्टेट की कैसे अरेंजमेंट रहता है पढ़ा है, हम लोगों ने लिक्विड स्टेट का पढ़ा हुआ है. नाउ वी आर हैविंग गैसियस स्टेट. सो वी कैन ईजिली सी हियर, यहाँ पर दिख रहा है हमको कि आपका जो पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल से कितना दूर दूर है. और ये जो एरो आपको दिख रहा है इसका मतलब ये कि गैस के पार्टिकल्स कहीं भी किसी तरफ भी मूवमेंट कर सकते हैं और करते हैं. इसको बोला जाता है रैंडम मोशन. यहाँ वहाँ कहीं भी मूव कर सकते हैं. In gases, the molecules are very loosely packed or least closely packed. That is, intermolecular space is much more than solids and liquids. तो gases में molecules आपके काफ़ी दूर दूर रहते हैं, इसलिए इनका intermolecular space काफ़ी ज़्यादा होता है solid और liquid के मुकाबले. The intermolecular force of attraction is very weak. That is negligible in gases. तो एक दूसरे के प्रति जो खिंचाव है molecules में, जिसको हम intermolecular force बोलते हैं, तो ये काफ़ी कम होता है या नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर होता है. क्यों होता है भाई? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. Thus the position of molecules and spaces between the molecules are not fixed. इसलिए जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो स्थान है, पोजीशन है, वो फिक्स नहीं रहता है कभी भी, और स्पेस भी आपका फिक्स नहीं रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा. So the molecules of a gas are free to move in the entire space available to them. तो गैस के मॉलिक्यूल्स के जितना उनको जगह मिलता है, अगर एक छोटा सा बोतल है तो बोतल के अंदर जितना जगह है टोटल उसमें मॉलिक्यूल्स घूमते रहेंगे. अगर एक बड़ा ड्रम मिल जाए तो ड्रम के अंदर जितना जगह है उसमें, बड़ा अगर हॉल मिल जाएगा तो पूरे हॉल में ही वो घूमते रहेंगे. Hence in gases the molecules are not arranged in a definite manner. इसलिए गैस में जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं फिक्स तरीके से सजे हुए नहीं रहते, उनका अरेंजमेंट ठीक नहीं होता है. प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर 1, गैसेस नीदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम. गैसेस का कोई डेफिनेट फिक्स शेप नहीं होता है, वॉल्यूम भी नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक और नेग्लिजिबल. क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम या ना के बराबर होता है. यही कारण है. नंबर 2, गैसेस आर नॉट रिजिड. रिजिड यानी ठोस, सख्त, जैसे कि सॉलिड होते हैं. क्यों नहीं होते? इट इज बिकॉज the intermolecular space in gases is far more than solids and liquids. Solid liquid से भी जो molecules का जो space है, gap है, बहुत ज़्यादा रहता है. Gases flow in all direction. Gases हर तरफ बह सकते हैं. They are free to move in the entire space available to them. तो जितना उनको जगह मिलता है पूरे space में यहाँ वहाँ कहीं भी वो लोग जा सकते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी खिंचाव है, जो एक दूसरे को खींचने की ताकत है, वो बहुत कम या ना के बराबर होता है. ऑल्सो द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस मूव फास्टर इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स. और एक और है कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के मुकाबले गैस के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं. नंबर 4, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस को बहुत बहुत ज्यादा हम दबा सकते हैं. It is because its molecules are far apart and there are large spaces between them, which can be reduced by compression. क्यों होता है? क्योंकि molecules बहुत दूर दूर होते हैं और काफ़ी गैप रहता है molecules के बीच में, तो हम दबा के molecules को और नज़दीक ला सकते हैं. ठीक है, इसको compression बोला जाता है. और इसी तरीके से हमारा जो घर में गैस सिलेंडर होता है उसमें कंप्रेस गैस को दबा दबा के भरा जाता है. सिलेंडर छोटा रहता है लेकिन बहुत गैस उसमें भर सकते हैं हम लोग. उसमें हो गया डीओ, हो गया जो डिओड्रेंट्स आते हैं हमारे स्प्रे, उसमें भी कंप्रेस करके भरा होता है. नंबर 5, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी. गैस डेंसिटी हमने पढ़ा है, डेंसिटी यानी घनत्व, घना. तो गैसेस बहुत कम घने होते हैं. क्यों होते हैं? एक ही है भाई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. जितने मॉलिक्यूल्स नजदीक होंगे उतने घने होंगे. तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है डेंसिटी, लिक्विड्स में सॉलिड से थोड़ा कम होता है, और गैसेस में डेंसिटी सबसे कम होता है. 6, गैसेस डू नॉट हैव एनी फ्री सरफेस. गैसेस का कोई फ्री सरफेस नहीं होता है. सॉलिड का तो बहुत सारा होता है भाई, लिक्विड का खाली एक ही फ्री सरफेस होता है ऊपर की तरफ जो खुला हुआ रहता है, और गैसेस का तो क्योंकि चारों तरफ खुला ही रहता है वो कोई फ्री सरफेस नहीं होता है. गैसेस एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. अगर किसी कंटेनर यानी बर्तन में या सिलेंडर में गैस रखा हुआ है
तो गैस चारों तरफ प्रेशर डालता है, यानी कहीं भी कंटेनर में कहीं भी अगर छेद हो जाएगा तो उसी छेद से गैस निकल जाएंगे। मतलब क्या है कि गैसेस का प्रेशर हर तरफ रहता है। नंबर 8, गैसेस शो वेरी हाई थर्मल एक्सपेंशन, यानी व्हेन वी हीट अ गैस इट एक्सपैंड्स मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैस को हीट करने से सॉलिड और लिक्विड से भी ज्यादा फैलता है, फैलता मतलब और स्पीड से भागने लगेगा मॉलिक्यूल्स। गैसेस जैसे कि एग्जांपल देंगे, भाई खाना बनाती जब मम्मी, कोई भी समझ लो चिकन बन रहा है, सबसे एग्जांपल दे रहे हैं, तो गरम गरम चिकन जब बनता है तो खुशबू पूरा घर में फैल जाता है, ठीक है, जब मम्मी खाना बनाती है। लेकिन वही चिकन जब ठंडा हो जाता है तो समझ लो शाम को उसका खुशबू नहीं मिलेगा आपको। लेकिन शाम को अगर फिर से आप चिकन को अच्छे से गर्म करो, फिर भाप निकलेगा, तो भाप चारों तरफ फैल जाएगा। तो गर्म होता है भाप, तो गर्म चीज ज्यादा फैलता है, ठीक है ना, ठंडा चीज नहीं फैलता है। गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस वेरी फास्ट, तो एक गैस दूसरे गैस के अंदर बहुत जल्दी जल्दी मिक्स हो जाता है। सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स, तो जो चीजें बहुत आसानी से बह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोला जाता है। लिक्विड्स और गैसेस आर फ्लूइड्स, तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही बह सकते हैं, इसलिए दोनों को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। अच्छा, जो जो हमने पढ़ा अभी तक वही सारा डिफरेंस यहां पर दिया हुआ है, तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना, जितना हमने पढ़ा है वही सब दिया हुआ है इसमें, इसको जरूर पढ़ना है। इसमें आपको तीनों के डिफरेंस आपको मिल जाएंगे एक साथ। ऑल राइट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग। फिजिकल यानी जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। तो उसको हम हीट या कूल करके बदल सकते हैं। जैसे पानी, पानी देखते हैं क्या भाई, लिक्विड स्टेट है ना, पानी का क्या होता है स्टेट, लिक्विड होता है। अब उसको हम सॉलिड बना सकते हैं, फ्रिज में डाल दो, गैस बना सकते हैं, कैसे, हीट करने के बाद। द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। तो कोई भी मैटर जब एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है, उसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। पहला आ गया मेल्टिंग, मतलब गलना। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो जिस प्रोसेस से कोई एक सॉलिड लिक्विड में बदलता है किसी फिक्स टेम्परेचर पे हीट करने के बाद, उसको मेल्टिंग बोला जाता है। जैसे कि आइस इंटू वाटर आपका मेल्टिंग से होता है। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और जिस फिक्स टेम्परेचर पर कोई सॉलिड आपका लिक्विड में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो जिस प्रोसेस से कभी कोई लिक्विड गैस में बदल जाता है फिक्स टेम्परेचर पे, उसको बॉइलिंग बोलते हैं। जैसे पानी बॉयल होने पे स्टीम, भाप बन जाता है। और जिस फिक्स टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। थर्ड आ गया कंडेंसेशन, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ गैस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड। गैस से हमारा लिक्विड बन जाता है एट अ फिक्स टेम्परेचर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो देखना हर एक में फिक्स टेम्परेचर, ये बात लिखा हुआ है, इसको आपको जरूर लिखना है डेफिनेशन में। तो जिस प्रोसेस से कोई गैस आपका फिक्स टेम्परेचर पे ठंडा होके लिक्विड बन जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ऐसा स्टीम यानी भाप हो गया, ठंडा होके पानी बन जाता है। और इसी फिक्स टेम्परेचर पे जिस पे गैस आपका लिक्विड बनता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। तो हर एक चीज का आपको पॉइंट मिलेगा, मेल्टिंग डेफिनेशन मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, बॉइलिंग डेफिनेशन मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट, और कंडेंसेशन पॉइंट। फ्रीजिंग आ गया यानी जमना, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर ऑन कूलिंग। तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी सॉलिड को अगर या लिक्विड को ठंडा करके आप उसको सॉलिड बना दे रहे हो, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। जैसे कि पानी आपका लिक्विड से सॉलिड आइस बन जाता है, और इसी फिक्स टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, सॉलिड से तो सॉलिड होगा नहीं। फिर आगा इवापोरेशन यानी भाप बनना, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट। जिस प्रोसेस से कोई लिक्विड गैस बनता है, भाप बनता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, माने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। देखो भाप, थोड़ा सा ही पानी गर्म होने लगे तो भाप निकलने लगता है, और उसका तो उबलने लगता है, तो क्या, तो उबलता तब तो पूरा ऊपर नीचे होता है, देखते हैं बुलबुले उठते हैं जब उबलता है दूध या पानी।
तो जब उबलने लगता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो उबलने से पहले जब कोई लिक्विड आपका गैस बदलता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट। कोई सॉलिड चीज डायरेक्ट गैस बन जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है ना, ऑन हीटिंग, गर्म करने पे सब्लिमेशन बोलते हैं। तो जैसे हमारा कपूर होता है, ठीक है ना, गरम जलाते ही आपका गैस बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता आपका, कपूर आपका सॉलिड होता है। और द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड डिपोजिशन। और जिस प्रोसेस से गैस आपका सीधा सॉलिड बन जाता है इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये उल्टा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड आपका, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। इनको करना है आपको, ठीक है ना, नंबर मैचिंग करोगे आप। और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस थे शायद से, ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, इनको किताब में कर लोगे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन ए के सारे पार्ट किताब का हेल्प लेके मुझे करके दिखाना एक बार, ठीक है ना। किताब का हेल्प लेके जितना जिसमें पूछा है उतना ही देना जवाब, फालतू लंबा चौड़ा नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट है ये। ना बिफोर एक्सरसाइज 3.1 आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके दिए हुए हैं, उनको आपको खुद पढ़ना है, ठीक है ना, खुद पढ़ के समझना है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको पिछले क्लास में समझा चुके हैं, है कि नहीं। कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा वो हमसे आप पूछ लोगे, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन 1 आप अपने आप करोगे, सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 2 बहुत सिंपल है, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13 बिटवीन 26 एंड 117। मल्टीपल्स किसको बोलते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम है। मल्टीपल्स मतलब टेबल में आने वाले, जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे भाई? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 13 का सिंपल सी बात है, मल्टीपल से 13 का टेबल लिखोगे आप 26 और 117 के बीच में, ठीक है ना। तो 13 1 जा 13 होता है, नहीं लिखोगे आप। 13 2 जा 26 नहीं लिखोगे। जब भी बिटवीन होगा तो ये दो नंबर छोड़ के आप जो नंबर है वो लिखोगे। तो 13 2 जा 26 होता है, नहीं लिखोगे आप। तो 13 3 से लेकर जब तक कि आपका 117 आता है उससे नीचे वाला नंबर आप लिखोगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है ये। नंबर 3, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 35। प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं हमने पढ़ा है काफी देर तक। प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनका खाली 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर यानी खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर खाली अपने आप के टेबल में आते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 20 और 35 के बीच में जितने ऐसे नंबर हो जो खाली खुद के टेबल में आते हो उनको आपको लिखना है। तो जैसे 21 तो आता है, 23 हो गया है। 23 खाली खुद के टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है। इस तरीके से आप ध्यान से आप देखना है आपको, ध्यान से। जैसे कि 20 के बाद 21 भी आता है, लेकिन 21 आपका 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में आता है, तो वो प्राइम नहीं है। वो क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है। जो नंबर अपने टेबल के अलावा दूसरे के टेबल में भी आते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। और जो नंबर खाली अपने टेबल में आते हैं यानी उनका 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जो खुद अपने टेबल में आते हैं 20 से 35 के बीच में, वो सारे नंबर आपको लिखने हैं। अच्छा, 4th वाला आपको फाइंड वेदर फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर और नॉट। आपको पता करना है कि पहला वाला नंबर दूसरे का फैक्टर है कि नहीं। इसके लिए करना है कि आपको दूसरे वाले नंबर को पहले नंबर से आपको डिवाइड करके वहीं दिखाना है प्रोसेस। अगर डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो आपका फैक्टर नहीं है। ये 4 तक आप करना, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। और फिजिक्स का आप क्वेश्चन से दिया हुआ ये आपको कॉपी में कर लेना। कर लिया क्या सारे आपने? वेरी गुड, अगले दिन देखेंगे हम। दैट्स इट।